हेलो गाइस, तो आपके सामने मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं जाने लगा, मैं देखने में लग गया, मैं देखता ही रह गया, मैं देखता रहा, मैं देखा करता था, मुझे देखना पड़ा। तो फ्रेंड, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं वो अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि सारे के सारे हमारा जो है यहां पे पास्ट में है। ठीक है फ्रेंड, जो कि ऐसे सेंटेंसेस हम लोग, जो आपके ये सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा हम लोग बोलचाल की भाषा में हमेशा यूज करते रहते हैं। यानी जब भी हम अंग्रेजी में किसी से बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो अक्सर हम डाउटफुल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, हिचकिचाहट आ जाता है, यानी कि हेजिटेट हो जाते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएं। तो डोंट वरी फ्रेंड, अब आपको ऐसा डाउट नहीं रखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपका मैं लेकर के आया हूं ये सारे सेंटेंसेस हम कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी में कैसे कन्वर्सेशन करेंगे। आज के वीडियो में फुल एक्सप्लेन मैं इसी टॉपिक पर करूंगा। तो फ्रेंड, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, मैं नागेंद्र आपका अपने चैनल इंग्लिश स्टडी जोन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग सारा का सारा आज सेंटेंस है, कन्वर्सेशन है, जो डेली लाइफ में यूज करते हैं हम लोग, वो चीज को आज हम लोग सीखेंगे फ्रेंड। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए यहां वहां का बात ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो मेरा मेन पहला जो सेंटेंस था वो था, जैसे हम लोग इस तरह से आएगा कि मैं देखने लगा, वह जाने लगा, ठीक है ना, कुत्ता भौंकने लगा, मेरी माँ मुझे डांटने लगी, पिताजी बाजार जाने लगे। इस तरह से काफी ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो ऐसे हम लोग कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद बिगेन, बिगिन जानते हैं ना, उसका V2 फॉर्म होता है बिगेन। तो बिगेन लगाना है। उसके बाद 2 + V1 ऑब्जेक्ट लगा देना है। फिर से सुन लीजिएगा, सब्जेक्ट बिगेन 2 V1 का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे मैं खेलने लगा, आई बिगेन टू प्ले। मैं सोचने लगा, आई बिगेन टू थिंक। वह जाने लगी, शी बिगेन टू गो। मेरी मां मुझे खिलाने लगी, माई मदर बिगेन टू फीड मी। ठीक है, तो इस तरह से काफी ऐसे सेंटेंसेस हो सकते हैं। कुत्ता भौंकने लगा, ठीक है, कुत्ता भौंकने लगा, तो द डॉग बिगेन टू बार्क। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से वह जाने लगा, खेलने लगा, पढ़ने लगा, हंसने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा, आने लगा, जाने लगा, खेलने लगा, झगड़ा करने लगा, गाली देने लगा। इस तरह से काफी ऐसे सेंटेंसेस हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेंटेंसेस समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, जैसे मैं खेलने में लग गया, वह जाने में लग गया, वह नाचने में लग गया, मैं पढ़ने में लग गया। मैंने कहीं जा रहे थे, वो काम कहीं और में व्यस्त हो गया, मतलब ये करने में लग गए, वो करने में लग गए, खेलने में लग गया, दौड़ने में लग गया, भागने में लग गया, झगड़ा करने में लग गया, गाली देने में लग गया, पढ़ने में लग गया, अंग्रेजी सीखने में लग गया। इस तरह से सेंटेंसेस आएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा है, सब्जेक्ट गॉट बिजी इन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है ना, आईएनजी नहीं, आईएनजी। ठीक है, जैसे मैं खेलने में लग गया, आई गॉट बिजी इन प्लेइंग। वह सोने में लग गई, शी गॉट बिजी इन स्लीपिंग। वह सोचने में लग गया, ही गॉट बिजी इन थिंकिंग। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूं यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आएगा हमारा, जिसे वह पढ़ता रहा, वह जाता रहा, वह खेलता रहा, मैं दौड़ता रहा, वे लोग आते रहे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का सबसे आसान तरीका है फ्रेंड, वो क्या है? तो देखिए, उसको बनाने का एक सिर्फ एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है। क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद केप्ट ऑन, सब्जेक्ट केप्ट ऑन, देखिए ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट केप्ट ऑन, उसके बाद वर्ब का V4 फॉर्म, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं दौड़ने में लग गया, आई केप्ट ऑन रनिंग।
वह सोचने में लग गई। शी केप्ट ऑन थिंकिंग, वह खेलने में लग गया। ही केप्ट ऑन प्लेइंग, वह मुस्कुराने में लग गई। शी केप्ट ऑन स्माइलिंग, हम अंग्रेजी सीखने में लग गए। वी केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश। इस तरह से हम बना सकते हैं फ्रेंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मैं सोचता रह गया, वह खेलता रह गया। हम लोग झगड़ा करते रह गए। वह आती रह गई। वे लोग बाजार जाते रह गए। तुम स्कूल जाते रह गए। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? तो फ्रेंड इसमें जो है, जो इससे पहले जो बनाए हैं सेम टू सेम उसी बेसिस पर बनेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें केप्ट ऑन था, इसमें केप्ट ऑन नहीं होगा, सिर्फ केप्ट होगा, यानी कि सब्जेक्ट केप्ट प्लस वर्ब का V4 फॉर्म, यानी कि वर्ब प्लस ING। ठीक है फ्रेंड, जैसे एग्जांपल होगा मैं सोचता रह गया। आई केप्ट थिंकिंग, वह खेलता रह गया। ही केप्ट प्लेइंग, आप रोते रह गए। यू केप्ट वीपिंग। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैं क्रिकेट खेला करता था, वह स्कूल जाया करती थी। हम लोग बाजार जाया करते थे। ठीक है, आप रोया करते थे। बचपन में तो रोया ही करते होंगे। ऐसे सेंटेंस ये इंडिकेट करते हैं कि हमें जो है बीते हुए समय में, यानी कि पास्ट टेंस में हमारी कुछ आदतें थी, हैबिट थी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, तो इसको बनाने का कोई खास नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल्स का जो यूज टू होता है वो लगाना है आपको, यानी कि सब्जेक्ट यूज टू वर्ब का V1 फॉर्म, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा अदर वर्ड वो लगा देना है। जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। हम लोग स्कूल जाया करते थे। वी यूज टू गो टू स्कूल। आप झगड़ा किया करते थे। वैसे एग्जाम्पल के लिए रियलिटी में आप झगड़ा नहीं करते, बहुत अच्छे हैं आप लोग। तो आप झगड़ा किया करते थे, यानी कि यू यूज टू क्वारल, वह मुस्कुराए करती थी। सी यूज टू स्माइल। इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे वह खेला करता था, पढ़ा करता था, कुत्ता भौंका करता था, तो इसका कैसे बनाएंगे? द डॉग यूज टू बार्क। द डॉग यूज टू बार्क। ठीक है फ्रेंड, तो वह जाया करता था, आया करता था, पढ़ा करता था। मेरे पिताजी डांटा करते थे, मेरी माँ मुझे पीटा करती थी, मेरा भाई मुझे डांटा करता था। हम लोग बाजार जाया करते थे, मेरे दोस्त लोग मुझसे हंसी मजाक किया करते थे। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस होंगे सारे के सारे हम लोग क्या कर लेंगे? आसानी से बना लेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे मुझे जाना पड़ा, उसे आना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा। इस तरह से पड़ा पड़ी पूरी सॉरी, मतलब पड़ा पड़ी पड़े, इस तरह से आ सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का सिंपल सी तरीका है, सब्जेक्ट लगाइए, हैड टू V1 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड टू V1 ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। आई हैड टू गो, उसे आना पड़ा। He had to come. He had to come. हम लोगों को वहां जाना पड़ा। We had to go there. शिक्षक को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ा। The teacher had to teach English. मेरी माँ को बाजार जाना पड़ा। My mother had to गो टू मार्केट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है, जो बोलचाल की भाषा में हम लोग हमेशा इसको यूज करते हैं। तो आई होप कि ये वाला भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है फ्रेंड, आज का वीडियो में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले चलिए हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं, यानी कि कंक्लूजन देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। मैं सोचने लगा, आई बिगेन टू थिंक। सेकेंड हमने सीखा, मैं खेलने में लग गया, I got busy in playing. नेक्स्ट है मैं पढ़ता रहा, I kept on reading. नेक्स्ट हम लोग सीखे मैं सोचता रह गया, I kept thinking. I kept thinking. फिर है नेक्स्ट हमारा है मैं खेला करता था, I used to play. और हमारा जो लास्ट है, लास्ट हमने सीखा मुझे जाना पड़ा, I had to go.
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतना सारा का सारा हमने आज सीखा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं जब भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, जाते जाते एक और बात, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ शेयर भी कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड, बस आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।